देश की आगामी जनगणना 2027 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। इस क्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सलिल कुमार पटेल ने महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि ये जनगणना देश के विकास और नीति निर्माण का सबसे मजबूत आधार है। उन्होंने बताया जनगणना प्रक्रिया को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण 7 मई 2026 से 21 मई 2026 तक चलेगा, जिसमें नागरिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इस प्रक्रिया को स्वयं या सेल्फ एनिमरेशन कहा जाएगा। इसके बाद दूसरा चरण 22 मई 2026 से 20 जून 2026 तक चलेगा, जिसमें जनगणना कर्मी घर घर जाकर प्रत्येक परिवार का विस्तृत विवरण एकत्र करेंगे और मकानों की सूचीकरण प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इस जनगणना में कुल 33 महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल होंगे, जिसमें मकान की स्थिति, उसका उपयोग, निर्माण सामग्री और उपलब्ध सुविधाओं का विवरण लिया जाएगा। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों की संख्या, नाम, लिंग, आयु और सामाजिक वर्ग की जानकारी भी दर्ज की जाएगी। जनगणना के दौरान घरों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, शौचालय, गैस कनेक्शन आदि का भी विवरण एकत्र किया जाएगा। इसके अलावा इंटरनेट सुविधा, मोबाइल फोन, वाहन और अन्य संसाधनों की जानकारी भी दर्ज की जाएगी। सलिल कुमार पटेल ने बताया कि यह पूरा डेटा सरकार की योजनाओं के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक कल्याण से जुड़ी नीतियों को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग जनगणना काम में पूरा सहयोग करें और सही जानकारी उपलब्ध कराएं, क्योंकि गलत या अधूरी जानकारी विकास योजनाओं को प्रभावित कर सकती है। अधिकारियों का कहना है कि जनगणना के माध्यम से सरकार को हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी। यह अभियान देश के समग्र विकास की दिशा तय करेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जनगणना अधिनियम 1948 के तहत सही जानकारी देना सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य है। जनगणना 2027 उत्तर प्रदेश में जो होने वाला है, उसमें जो पहला चरण है वो 22 मई से लेकर 20 जून तक होना है और द्वितीय चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच होना है। लेकिन इन 2 चरणों के पहले इस बार पहली बार जो है स्वगणना का प्रावधान किया गया है, जिसे हम सेल्फ इनम्यूनेशन बोलते हैं। और इस सेल्फ इनम्यूनेशन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति कहीं है तो वो अपनी जनगणना स्वयं कर सकता है। इसके लिए एक पोर्टल है se.census.gov.in। उस पोर्टल पे वो व्यक्ति अपने मोबाइल नंबर से इनरोल कर सकता है। उसको पोर्टल पे इनरोल करते ही एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी के माध्यम से कुल 33 क्वेश्चन का जवाब उसे देना होगा और जब वो जवाब हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो एक ऐसी आईडी जनरेट होगी। वो 12 कैरेक्टर का होगा, जिसको अल्फा न्यूमेरिक होगा, जिसमें एच, कैपिटल एच होगा प्लस 11 अलग नंबर होंगे। ये जो 12 कैरेक्टर का जो ऐसी आईडी है, ये संजो के रखना है। और जब ये इनिशियली जब ये स्वगणना हो जाएगी तो 22 मई के बाद प्रगणक घर घर जाएंगे तो उनको वो ऐसी आईडी देनी होगी। उस ऐसी आईडी के तहत जो है, जो भी सूचना दी गई है उसको वेरीफाई किया जाएगा। जब वो सूचना वेरीफाई कर लेंगे तो जब वो प्रगणक उसको सबमिट करेंगे तब वो जनगणना जो है वो पूरी हो जाएगी। तो ये सब जो जनता है उसके लिए घर तक ये जानकारी देने के लिए, ताकि उन तक पहुंच जाए, उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए? देखिए, 7 मई से जो स्वगणना हो रही है उसमें डिफरेंट थीम्स के बेस पे कुछ जियो भी इशू हुए हैं। जनगणना निदेशालय से भी उसके आदेश निर्गत हुए हैं। 7 तारीख को जैसे जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं उनको हम लोग सबसे पहले जनगणना करवाएंगे। फिर उसके बाद जो प्रशासन के व्यक्ति हैं उनके लिए जो रखा है, फिर 8 मई को, 9 मई को, 10 मई को डिफरेंट डेज में, जिसमें हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, वर्दीधारी, उनके लिए है, मेडिकल के लिए है। इवन एक दिन ऐसा भी है जैसे जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, जो स्मार्टफोन यूज नहीं कर सकते, उनको भी हम सीएससी के माध्यम से हम लोग कियोस्क लगा के वो व्यवस्था भी कराएंगे कि वो लोग भी इसको कर लें। लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है और इसका देखिए उद्देश्य ये रहता है कि जब स्वगणना होगी तो आपकी जो एक्यूरेसी होगी, जो व्यक्ति भर रहा है वो बेहतर होगी, प्लस समय बचेगा। जो प्रगणक जाएगा मौके पे उसको समय भी कम लगेगा। ये कौन सी वेबसाइट है या फिर कोई ऐप है? एक बार वेबसाइट बता दीजिए। ये se.census.gov.in ये है। सर, किस तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे? क्या कुछ मुख्य होगा इसमें? देखिए, ऐसा है कि परिवार का जो मुखिया है उसका नाम रहेगा, मोबाइल नंबर उसमें रहेगा, उसमें संख्या कितनी होगी परिवार की, उसके बाद जो घर है उसमें फर्श कैसा है, बिजली है या नहीं, उसमें पानी का स्रोत क्या है, पानी की निकासी का स्रोत क्या है, और स्मार्टफोन यूज हो रहा है, 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, मुख्य अनाज क्या है। इस तरह के करीब 33 क्वेश्चन रहेंगे। यदि इसमें फॉर्म में गलत सूचना दे दी जाए
तो उस पे कैसे कार्रवाई की जाएगी, उसको कैसे जस्टिफाई करना है? देखिए, सेंसस एक्ट और सेंसस रूल जो है बना हुआ है, उसके तहत जो है ये अपेक्षा की जाती है कि जो कर्मी जनगणना के लिए जा रहे हैं मौके पर, वो उनके साथ जो है कोऑपरेट करें, सौहार्दपूर्ण वातावरण में इसको जनगणना करवाएं। अन्यथा की स्थिति में जो उसमें निहित प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। यदि कोई फॉर्म भरने में दिक्कत परेशानी होती है, कोई टोल फ्री नंबर या इस टाइप का कुछ जानकारी लेने के लिए कुछ है? जनपद स्तर पर हमने एक आदेश जारी किया हुआ है, उसमें एक मोबाइल नंबर प्लस एक नंबर जो है हमारा हेल्पलाइन नंबर के रूप में यूज हो रहा है, प्लस एक नेशनल लेवल पे भी टोल फ्री नंबर जो है वो इशू किया जा रहा है। इसका टाइम क्या होगा सर, कब से कब तक इसको होगा सर? पोर्टल देखिए सुबह 6 बजे से खुलेगा और रात के 12 बजे तक काम करेगा। उसके बाद जो 12 बजे रात से सुबह 6 बजे तक इसका जो मेंटेनेंस ऑपरेशन रहेगा, और ये 7 तारीख से लेकर 21 तारीख तक ये खुला रहेगा। सर, जब जिसके बड़े परिवार हैं वो किस तरीके से मैनेज करेंगे इसको? देखिए, एक परिवार में जब ये जनगणना होगी, अगर एक साथ रह रहे हैं, परिवार की संख्या मान लीजिए 5-10 या जैसे ही आप बोले ज्यादा है, तो वो एक ही वो जनगणना होगी, उसमें नंबर ऑफ जो पर्सन होंगे उसमें फिलअप कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि एक परिवार है लेकिन उसमें 4 भाई हैं, अलग अलग रह रहे हैं, उनका जो किचन है जहां से वो खाना उनको आता है वो अलग अलग है, तो वो 4 परिवार में काउंट होकर वो अलग अलग उसको फिलअप करेंगे। एक चीज सर, और यदि कोई व्यक्ति उस मकान में रह रहा है और वो 6 महीने बाद उसको सेल कर देता है, वो कहीं और शिफ्ट हो जाता है, उसमें ऐसे में क्या होगा? देखिए, जनगणना जैसे मैंने आपको बताया कि 2 चरणों में है। अभी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन है। हाउस लिस्टिंग अभी आपको पता है 22 मई से 20 जून के बीच होना है। तो जो व्यक्ति जहां है उसकी जनगणना उस फेज में वहीं पर होनी है। 6 महीने बाद मान लीजिए सेल कर देता है, अभी पहला फेज हो जाएगा, जो फिलअप करेगा ठीक है, जब वो उस समय होगा सेकंड फेज जहां होगा वो वहां से करेगा। तो क्या वो आईडी को एक्सेप्ट करेगा सर वो? देखिए, अभी ऐसी आईडी जो जनरेट हो रहा है वो पहले फेज के लिए है, हाउस लिस्टिंग के लिए। हाउस लिस्टिंग मतलब मकान सूचीकरण। अभी एक्चुअल जनसंख्या नहीं हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो द्वितीय चरण मैंने आपको बताया कि 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 में होना है, उसमें एक्चुअल जनगणना होगी प्लस जाति जनगणना होगी। जाति जनगणना लोगों को थोड़ा सम्मित है कि वो पहले ही फेज में होगी, वो पहले फेज में नहीं होगी, द्वितीय फेज में होगी, और जिसका कट ऑफ डेट है वो 00 आवर्स 1 मार्च है। मतलब उस पर्टिकुलर समय में कितनी जनसंख्या है वो जो है जारी किया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। देश दुनिया की हर खबर के लिए जुड़े रहिए रॉयल बुलेटिन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।